आज युवा उत्थान समिति ललित सिंह पोखरिया के निर्देशन में बादल सरकार द्वारा लिखित नाटक सारी रात आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है। आज की संध्या के श्रीमती रजिया नवाज, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन एवं सदस्य उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी, और आज की संध्या के विशिष्ट अतिथि हैं श्री सोमेश मिश्र, समाज सेवी एवं महामंत्री व्यापार संगठन। हम दोनों ही अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि जोरदार तालियों के साथ हमारे संघर्ष कर रहे हैं। DITDC पांडे साहब के मंच पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि मंच के मध्य भाग में आने का कष्ट करें और आप सबके अत्यंत ही प्रिय रंगकर्मी ललित सिंह पोखरिया जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री ललित सिंह पोखरिया जी भी मंच पर आने का कष्ट करें। आप सभी लोग जानते हैं कि श्री ललित सिंह पोखरिया इस शहर के बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। वो आज अभिनय भी कर रहे हैं। मैं विनोद मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मिश्रा जी को, सोमेश मिश्रा जी को सम्मानित करने के और मुख्य अतिथि महोदया से शुभकामनाओं के 2 शब्दों के लिए अनुरोध। प्लीज माइक पर आगे टेस्ट करें। शुक्रिया जितेंद्र मिश्रा जी कि आपने हमें 2 मिनट बोलने का मौका दिया। इस लखनऊ महोत्सव के नाटक समारोह के कलाकारों एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद जी, सचिव तिवारी जी, पांडे जी, हमारे छोटे भाई विनोद मिश्रा जी, परवीन अय्यूब जी, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम हमको इस जगह पे आने का मौका मिला। और इससे नाटक समारोह के जो भी कलाकार हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये दुआ करेंगे और हम ये कामना भी करते हैं कि इनकी हिम्मत बढ़े और इस तरह से ये लोग और कामयाब हों। ये नाटक अभी तो 13 दिन चल रहा है, हम चाहते हैं ये सालों साल चले और ये प्रदेश में नहीं पूरे इंडिया में इसका नाम हो। सबको हम इसके लिए मुबारकबाद दें। हर फन मौला रंगकर्मी, अभिनेता, लेखक, निर्देशक ललित सिंह पोखरिया के निर्देशन में तो आनंद लीजिए इस अद्भुत कृति का। प्रस्तुत है आपके सामने नाटक सारी रात। भीतर आ जाओ। बिना किसी से पूछे पाछे भीतर घुस आए।
अरे पूछूं किससे? कोई हो भी तो। सर टॉर्च चलाओ ना। तुम तो एक ही बात की रट लगाए हो। कहा ना कि टॉर्च नहीं जल रहा है। देखो फिर से कोशिश करो। ये चलने लगा। आप बोलो। अब बोलो माने? लगता है तुम्हें पता था कि टॉर्च जलने लगेगा। आदमी एक बार और कोशिश तो करता है, ये नहीं कि एक बार नहीं चला तो उठाकर फेंकने को तैयार हो गए। अच्छा, यहाँ मकान क्यों बना होगा? क्यों? सुनसान जगह में क्या कोई मकान नहीं बनता? वो देवघर में वो मकान देखा था, याद नहीं? अरे वो पिकनिक वाले दिन। अरे उस मकान की आधी छत धंस गई थी और दरवाजे किस तरह से खुलकर झूल गए थे। समझो न बूझो, हर समय हर बात में तर्क करोगी। तर्क कौन कर रहा है? लगा सो कह दिया। लगा सो कह दिया। कहने से पहले तनी भी बुद्धि नहीं खर्च करती। क्या हुआ? न जाने कौन सी चीज अभी सरसर करती हुई उस ओर गई। किस ओर? उसी ओर। चूहा हुआ होगा। सांप ना रहा होगा ना? है? सांप कहाँ रहा होगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। सर्दियों में कहीं सांप निकलता है? सर्दी अभी आई कहाँ है? अभी 4 दिन पहले तो पूजा बीती है। पश्चिम में अभी से सर्दी शुरू हो जाती है। तुम्हें नहीं लग रही? मुझे तो बड़ी सर्दी लग रही है। जरा इधर आओ तो देखो। देखो, वाटरप्रूफ का कॉलर नहीं पड़ता था। गर्दन के हिस्से का सारा कपड़ा भीग गया है, इसलिए। सादा नहीं भीगा, जरा सा भीगा है। अरे वो तो गनीमत समझो कि वाटरप्रूफ था, नहीं तो ना जाने क्या दुर्गति होती। कौन रोज वाटरप्रूफ लेकर चलने पर जोर देता है, बोलो? रोज नहीं लाना चाहता था तो क्या आज भी न लाता? इतनी दूर आना था। तुम तो घर से निकलते ही आसमान साफ देखते ही कहने लगते हो कि बारिश नहीं होगी। अच्छा, आज मैंने कहा था? हो सकता है आज एक दिन ना कहो। अब बोलो। तुम भीगी हो? नहीं, वो नीचे की साड़ी थोड़ी सी भीग गई है बस। अरे साड़ी थोड़ी ऊपर करके क्यों नहीं बांध ली? जमीन तक लहराकर पहनने की क्या जरूरत थी? वहां कौन बैठा था देखने वाला? जमीन तक लहरा के कहाँ पहनी थी? इतनी ऊपर तक तो उठा के रखी थी। इतनी ऊपर तक उठाकर रखती तो कहीं भीगती? वो तो वाटरप्रूफ का पानी छूने से भीग गई है। अच्छा, तुमने अपनी हालत देखी है? अच्छा, साड़ी निचोड़ लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। राम राम, नई साड़ी। नई साड़ी तुम्हारी माँ ने कम से कम 3 साल पहले दी थी। ये साड़ी माँ ने दी थी? नहीं तो किसने दी थी? इसे पिछली पूजा में बड़ी भाभी ने दिया था। कितनी खबर रखते हैं बाबू साहब मेरे कपड़ों की। अब मेरे पास और कोई काम धंधा तो है नहीं। बैठा बैठा इस बात का हिसाब रखा करूं कि तुम्हारी बड़ी भाभी ने अपनी रियासत दिखाने के लिए कब कौन सी साड़ी दी थी। देखो, बेकार की बात मत करो, समझे? कुछ नहीं, बात मत करो। क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? प्लीज हटाओ। कुछ नहीं कहा। अब सारी रात यही रहने का इरादा है क्या? अरे तो बरसात रुके तो? रुक चुकी बरसात आज। और जाकर देखो, बरसात रुकी है नहीं। अच्छा, ये टॉर्च पकड़ो। टॉर्च मैं रख लूं और तुम बाहर जाके देखोगे कैसे कि बरसात रुकी है नहीं? अरे बाबा, आग बढ़ा के पता चल जाएगा कि पानी पड़ रहा है या नहीं। अब और भीगने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।
ना, बरसात अभी रुकी नहीं। रुकी नहीं, रुकी नहीं, रुकी नहीं। सुन रहे हो? क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है? नहीं तो, मैंने तो नहीं सुना। तुमने अभी कहा ना कि बरसात अभी रुकी नहीं। हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई प्रतिध्वनि हो रही है। रुकी नहीं, रुकी रुकी नहीं, नहीं, रुकी नहीं, रुकी नहीं। हाँ हाँ, सच। रुकी नहीं, रुकी नहीं, रुकी नहीं। क्या हुआ? डर गई? नहीं, चौंक गई थी बस। इतनी जोर से चिल्लाए कि अरे देख रहा था प्रतिध्वनि होती है या नहीं। ना, प्रतिध्वनि तो नहीं हुई। मुझे लगता है इस कमरे की बनावट में ही एक पेक्युलरिटी है। कभी कभी कोई कोई आवाज गूंजने लगती है। ऐसा कभी कभी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर कैसा हो सकता है? भूत। चुप करो। अब समझा, तुम्हें भूत के डर ने जकड़ रखा है। भूत नहीं, तुम्हारा सिर। अच्छा, जरा उस ओर जाके दिखाओ तुम। उस ओर क्यों जाओ? जाओ जरा देखो तुम में कितनी हिम्मत है। ये लो। थोड़ा और जाओ। हाँ, और सांप काट ले। अरे सब तो यहाँ भी हो सकता है। जितनी हिम्मत है सब कलकत्ता में नजर आती है। झूठ। बाहर निकलते ही भूत पकड़ लेता है। बिल्कुल झूठ। तो फिर? क्यों? हजारीबाग वाले उस सूने डाक बंगले में मैंने एक दिन सारी शाम अकेले नहीं बिताई थी। वहां चौकीदार था। तुम्हारा सिर था। चौकीदार न जाने कहाँ गायब हो गया। उसका कोई अता पता नहीं था। उस अंधेरे कमरे में लालटेन की रोशनी में मैंने सारी शाम बिताई थी, एकदम अकेले। अकेले, अकेले, अकेले। चलो चला जाए। चला जाए? बाहर बड़े जोरों से बरसात हो रही है। बड़े जोरों में, बाहर बड़े जोरों में बरसात हो रही है। आप लोग अभी जा नहीं पाएंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। आप? मैं इस मकान का मालिक हूँ। बैठिए। लेकिन बैठने की तो कोई ढंग की जगह है ही नहीं, फिर भी कब तक खड़े रहिएगा? बैठ जाइए। रुकिए, मैं जरा रोशनी कर दूं। जी हाँ, बिजली। मेरे पास केरोसिन तेल से चलने वाला छोटा सा डायनामो है। आप यहीं रहते हैं? मकान रहने लायक लगता नहीं ना? जी नहीं, लेकिन नहीं, मकान रहने लायक लगता ही नहीं। मैं भी कैसा लापरवाह हूँ, जैसे तैसे पड़ा रहता हूँ। दरअसल बात यह है कि जल्दी ही कोई भला आदमी इस घर में अपनी चरण धूलि देता था तो नहीं। जी नहीं, सब कुछ यहाँ खुला पड़ा था, इसलिए हम लोग। यहाँ सब खुला रहता है, कोई नहीं आता, यहाँ तक कि चोर भी नहीं। यहाँ इस तरह? साड़ी बदलिएगा? मेरे पास साड़ी तो है नहीं, धोती दे सकता हूँ, वो भी बिना पाड़ की। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बिना पाड़ की है इसलिए? सो नहीं, मैं तो। मेरे पास लाल स्याही है, अगर उसके कुछ छींटे धोती पर डाल दूं तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो अभी चले जाएंगे ना। हाँ, बरसात कम होते ही हम लोग चले जाएंगे। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कहाँ चली? बाहर देखने। तुम्हें भी कभी कभी न जाने क्या हो जाता है। नाला अब तक नदी बन चुका होगा और ऊपर से ये अंधेरा। टॉर्च तो है ना? टॉर्च नाव तो है नहीं, रास्ता पार कैसे करोगी? अरे बाबा, बाहर मैदान में आखिर कितना पानी जमा हुआ होगा? ये कोई कलकत्ता है? मैं पूछता हूँ, इतने पानी में रास्ता मिलेगा? रास्ता छोड़कर मैदान से सैर करने चली थी। तो अब करोगे क्या? सारी रात यहीं बैठे रहने का इरादा है? बरसात नहीं रुकी तो क्या करूंगा? बरसात अगर सारी रात होती रही तो? अब बोलते क्यों नहीं? अगर इसी तरह बरसात होती रही सारी रात? सारी रात, सारी रात। सुन रहे हो ना? क्या? वही प्रतिध्वनि, सारी रात, सारी रात, सारी रात, सारी रात, सारी रात। क्या सारी रात? मेरी पत्नी कह रही थी कि अगर रात भर बरसात होती रही तो भी ताज्जुब नहीं। ताज्जुब की क्या बात है? इंसान खिड़की पर बैठकर टकटकी लगाए देखता रह जाता है, इसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कभी इस तरह सारी रात जगे हैं आप? मैं नहीं, सारी रात तो नहीं, पर क्या कभी आधी रात तक भी जगे हो? मैं जगा हूँ सारी रात, सारी रात, रात सारी मैं जगा रहा हूँ। निद्राहीन नेत्र अपलक मैं जगा रहा हूँ। रहा देखता, रहा जानता, रहा समझता, सारी सारी रात में जगा रहा। आप कविता जानते हैं? ये भी कोई कविता है? अंग्रेजी में कहते हैं ना, नींद ना आए तो सोचो कि एक एक भेड़ बाड़ा पार कर रही है, भेड़ गिनते गिनते नींद आ जाएगी। ये भी कुछ वैसा ही है। हाँ, मैं भेड़ तो नहीं गिनता, शब्दों के साथ कुछ खिलवाड़ करता हूँ। अरे आप लोग फिर खड़े हैं, बैठिए, चाय ठंडी हो जाएगी। जी। आपकी चाय? मैंने बहुत दिनों से चाय पीना छोड़ दिया। तब फिर घर में चाय कौन पीता है? इस घर में और कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। आप एकदम अकेले रहते हैं? चाय पीने लायक है भी? बहुत बढ़िया है। इसका मतलब आपको चाय की सख्त जरूरत थी। अरे जरूरत जैसी जरूरत थी। शाम को 3 बजे एक रद्दी सी दुकान पर 1 कप चाय पी थी। अब जैसी दुकान थी वैसी ही चाय भी थी। तब तो भूख भी खूब लगी होगी। भूख नहीं कोई खास? नहीं, वो हमारे साथ खाने का सामान था, अभी शाम को ही तो हम लोगों ने खाना खाया है। चाय के साथ में खाने में कुछ नहीं दे पाया, खिचड़ी चढ़ा आया हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। खिचड़ी? और वो क्यों? मैं बहुत खराब नहीं बनाऊंगा, विश्वास कीजिए। खराब क्यों बनाइएगा? पर हम लोग तो अभी चले जाएंगे ना, बरसात के कम होते ही। क्यों? थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी बरसात अगर सारी रात होती रही तो। नहीं, कम हो जाएगी। सिगरेट? सिगरेट भी छोड़ दी है, धन्यवाद। जरा बाहर जाकर देखो ना, बरसात रुकी या नहीं? रुकी नहीं है। खिचड़ी होने तक सारी रात की चिंता छोड़ दीजिए। चलिए कुछ बात करते हैं। मैंने बहुत दिनों से किसी के साथ कोई बात नहीं की है। चलिए शुरू करते हैं। आप यहीं रहते हैं? लगता है आप इस बात को किसी तरह भूल नहीं पा रहे। मगर इस तरह क्यों रहता हूँ, यही ना। तुम बार बार वही सवाल क्यों पूछे जा रहे हो?
हो सकता है उन्हें बताने में कोई एतराज हो। नहीं, मुझे बताने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन हर बात को आसानी से बताया भी तो नहीं जा सकता। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं, आप अकेली क्यों रहती हैं, बता सकेंगे? लेकिन ये तो अकेली नहीं रहती। हम अकेले नहीं रहते। आप लोग तो अकेले रहते नहीं। लगता है आप लोगों को देखकर बहुत से लोग आपको नवविवाहित मानते हैं। हाँ, बहुतों ने ऐसा कहा है। पर आप ऐसा नहीं समझते, ये हमारी समझ में आ गया। अच्छा, जरा बताइए तो, हम दोनों को देखकर क्या लगता है? अंदाजा लगाइए कि हमारी शादी को कितने साल हुए होंगे। बताओ। 7 साल। क्यों, ठीक है ना? आप ज्योतिष जानते हैं। कल ही हमारे विवाह की वर्षगांठ है। 7 साल पूरे होंगे। लोग 3 महीने से लेकर 3 साल तक मानते आए हैं। अभी तक 3 साल से ज्यादा तो किसी ने नहीं माना। फिर आपने कैसे अंदाजा लगा लिया, यही ताज्जुब की बात है। 7 साल के संबंध में मेरी एक थ्योरी है। मुझे लगता है 7 साल जिंदगी की एक इकाई है, एक यूनिट है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छक 42। जीवन के एक एक संधि का, जहां पहुंचकर पुरानी अनुभूति और पुरानी चेतना समाप्त हो जाती है और उसका स्थान ले लेती है नई अनुभूति, नई चेतना। लेकिन ये तो किसी और संख्या से भी प्रमाणित हो सकता है। जैसे 5। सोच कर देखिए, 5, 10, 15, 20, 25, क्या ठीक 7 की तरह होता है? अच्छा, 8? हाँ, 8 पंजे 40। इसका मतलब आपकी उम्र 35 वर्ष। आपको कैसे पता? उम्र 35 के होने से ही 40 की संख्या सिर पर सवार हो जाती है, भूत की तरह। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, वही 7 वाली थ्योरी, 7 पंजे 35। अच्छा, जरा मेरी उम्र का अंदाजा लगाइए तो। जिस उम्र में पहुंचकर औरतें अपनी पुरानी जिंदगी का हिसाब लगाने बैठ जाती हैं, आपकी उम्र वही है। कितनी? 7 चौक 28। मैं जरा खिचड़ी देखा। अच्छा, तुम्हारा जन्मदिन कब था? इतनी जल्दी भूल गए? बुढ़े का अनुमान बहुत सटीक लगता है। सारी बातें बिल्कुल सही उतरती जा रही हैं। अरे बाप रे, मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है। भूख के हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा, बुढ़े के दिमाग में खिचड़ी का ख्याल खूब आया। नहीं तो ना जाने क्या दुर्गति होती। क्या बात है? कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं। तो इतनी गुमसुम क्यों? सुन रही हूँ। क्या सुन रही हो? तुम्हारी बातें। मेरी बातों को चुपचाप सुनते जाना तो तुम्हारे स्वभाव में है नहीं। मेरे स्वभाव में क्या क्या है ये तुम्हें पता है? अच्छा, नहीं पता? 7 साल से तुम्हारे साथ रह रहा हूं, तुम्हारा स्वभाव नहीं जानूंगा। 7 साल। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बुढ़े की बात पर गौर कर रही हूँ। कौन सी बात पर? 28 साल की उम्र में औरतें क्या सोचती हैं, क्या नहीं सोचती, ये उसे कैसे पता? तुमने कोई अटपटी बात सुनी नहीं कि तुम्हारे सिर पर उसका भूत सवार हुआ नहीं? कौन कौन सी अटपटी बातों का भूत मेरे सिर पर सवार होता है, बोलो। नहीं होता। रंजन की सारी अटपटी बातें तुम्हें वशीभूत नहीं करती। तुमने कुछ नया सुना नहीं, कुछ नया देखा नहीं कि तुम्हारी कल्पना जागरूक हो जाती है।
जरूरत से ज्यादा कल्पनाशील हो तुम। कितनी बार तुम्हारी मुंह से सुन चुकी हूँ, जब देखो उल्टी सीधी सुनाते रहते हो। न जाने कहां के एक बुढ़े ने तुम्हें एक थ्योरी बता दी और तुम उसी को लेकर लगी जिंदगी का हिसाब लगाने। और हिसाब लगाकर पाया क्या? शून्य। अच्छा, तुम ऐसा क्यों करते हो? बोलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं किया। जरा देर तक चुप बैठोगे, खिचड़ी अभी आती होगी। आज 15 तारीख है ना? हम लोग परसों कलकत्ता वापस जा रहे हैं ना? 2 दिन और नहीं रुका जा सकता? कैसे रुका जा सकता है? 18 को मुझे ज्वाइन नहीं करना? 2 दिन बाद ही ज्वाइन कर लेते तो क्या हो जाता? बस जरा सी देर है। लग रहा बरसात उसी तरह हुई जा रही है। ना 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 ना, कम हुई है। बढ़ी है। तब मरे। खाने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, खाना हजम नहीं होता। उसकी कोई चिंता नहीं, खाने पीने की कोई भी चीज से आज तक इन्हें कोई बदहजमी नहीं हुई है। अरे भाई, मुझे भी साधारण आदमी की तरह भूख प्यास लगती है, लेकिन मेरी पत्नी का मानना है कि मुझे कुछ अजीब सा होना चाहिए। असाधारण। कवित्री है ना? आपकी पत्नी कवियत्री हैं जी। ये कल्पना लोक में विचरण कर। कवियत्री? पर मैंने तो जिंदगी में कभी कविता नहीं लिखी। सब कवि क्या कविता लिखते हैं? मैं भी तो कवि हूँ, लेकिन लिखता नहीं, केवल बोलता हूँ। पर मैं तो बोलती भी नहीं हूँ। तब आप और बड़ी कवियत्री। कविता आपको आंदोलित करती है, आपको सोचने के लिए प्रेरित करती है। अरे ये तो रात दिन काव्य जगत में ही रहती है। साधु साधु, क्या बात कही है। रात दिन काव्य जगत में ही रहती है। इस धरती पर आकर भी जो कविता में डूब जाते हैं, उनसे बड़ा सुखी कोई और है? सुख? नहीं, सुख से भी बड़ी चीज शायद आनंद। पर लगता है आपको तो ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही। जी। ताश खेलिएगा? ताश है, पर 2 आदमी में क्या खेलेंगे? मुझे ताश खेलना नहीं आता। अच्छा, तभी तो। अच्छा, एक जादू देखिएगा। आप जादू जानते हैं? इसमें से कोई पत्ता चुन लीजिए। लीजिए, गड्डी ले लीजिए, पूरी गड्डी ले लीजिए। एक पत्ता चुन लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिएगा, मुझे नहीं दिखाइएगा। अब इसे वापस गड्डी में कहीं रख दीजिए और गड्डी फेंक दीजिए। नहीं, मुझे नहीं देना होगा। आप देखिए, जो पत्ता आपने इसमें रखा वो इसमें है या नहीं। जल्दी देखिए। पत्ता तो नहीं है। नहीं है ना। ढंग से देखिए। इसमें ताश नहीं है। हो गया। अच्छा, एक जादू देखिए। अरे पहले इसे तो खत्म कीजिए। किसे? क्यों ताश नहीं निकालिएगा? कौन सा ताश? वही जो मैंने चुना था। चुना था, खो गया। क्या ढूंढने से मिल जाएगा? तो फिर जादू क्या हुआ? लगता है पत्ता पाए बगैर आपको चैन नहीं। उसके बिना खेल का अंत जो नहीं हो रहा। क्यों? अंत चाहिए ही। अवश्य। भले ही अंत कैसा भी हो, पत्ता घिस गया हो, मुड़ गया हो, फट गया हो, तब भी अंत चाहिए ही, पत्ता चाहिए ही। सो क्यों होगा? ऐसा ही होता है। रुकिए, उसे फेंकिए मत। पहले अच्छी तरह देख लीजिए, जिसे आप फेंक रहे हैं वो क्या है।
खाली पैकेट है सिगरेट का। वही पत्ता, हुकुम की बीवी। वाह, कैसे किया? मैं जरा खिचड़ी देखा। क्या हुआ? सिर दर्द कर रहा है? थोड़ा थोड़ा। दबा दूं? दबा दोगे? क्या हुआ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जैसे कुछ है इस मकान में, इस कमरे में, ये बूढ़ा, ये सब कुछ अजीब सा नहीं लगता? मुझे तो बस एक ही बात लगती है। क्या? भूख। पर मुझे तो भूख नहीं लग रही है। पर ऐसा लगता है कि अब कभी भी न खाओ तो भी चलेगा। अरे ये सब ऐसे ही लग रहा है, खाने बैठोगी तो भूख लगाएगी। आओ थोड़ी देर लेट रहो। नहीं, अब और नहीं लेट। माफ कीजिएगा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आपकी साड़ी की बात तो मैं भूल ही गया। बहुत दिनों से बातें करने का मौका मिला था ना, सो। पर आपने तो कहा था कि आपके पास धोती है और वो भी बिना पाड़ की। तो मैंने झूठ कहा था, गलत कहा था। आपको इतनी देर भीगे कपड़ों में रहना पड़ा। पर सच पूछिए तो मेरे कपड़े भीगे ही नहीं, थोड़े से भीगे थे, सो अब तक सूख गए। अब बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं होगी, मुझे है। आप नहीं पहनेंगे तो मेरे अपराध का मार्जिन नहीं होगा। वैसे भी पहन लेने में क्या हर्ज है? कब से तो एक ही साड़ी पहने हैं। पर साड़ी आई कहाँ से? आपने तो कहा था कि आप अकेले रहते हैं। सदा अकेला ही रहा, ये तो नहीं कहा। लीजिए। सिगरेट? आपकी खत्म हो गई थी ना, आपने पैकेट फेंका था। आप क्या सब कुछ पर नजर रखते हैं, कुछ भी नहीं भूलते? रख कहाँ पाता हूँ, साड़ी समय से दी। लेकिन आपने तो कहा था कि आपने सिगरेट छोड़ दी है। उस कमरे में चली जाइए, पानी रखा है, रोशनी जला आया, चली जाइए उधर। हाँ, अब सुनाइए कलकत्ता का हाल चाल। लेकिन आपने तो कहा था कि आपने सिगरेट छोड़ दी है। आप भूलने वाले जीव नहीं हैं। सोचा था बात को दबा दूंगा, लेकिन आप दुर्बलता साहब, और क्या। इधर कुछ दिनों से फिर से पीना शुरू कर दिया, मगर अब बहुत कम पीता हूं। लाइए एक पी लीजिए। जी। आप कलकत्ता में नौकरी करते हैं? जी। सरकारी? हाँ, पीडब्ल्यूडी में। इधर घूमने आए हैं छुट्टी में? हाँ, इसे घूमने का बहुत शौक है, तो हर साल पूजा में कुछ दिन की अड़लीव लेकर घूमने निकलता। पूजा में इधर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बारिश हो जाने के बाद देख रहे हैं ना हालत। अजय साहब पूछिए मत, लेकिन इसे क्या सनक है कि रास्ता छोड़कर मैदान से सैर करने चलो।
इतना बचपना है कि बस। आपके बाल बच्चे नहीं हैं? जी नहीं। क्यों, आप संतान नहीं चाहते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर आपको संतान की बहुत चाह है। हाँ है, हम दोनों को ही। आप दोनों को ही बहुत चाह है, लेकिन वो अब कम चाहती हैं। नहीं नहीं, वे कम क्यों चाहेंगी, वे चाहती हैं, पर आप पहले से ज्यादा चाहते हैं और वो पहले से कम। हाँ शायद। आप पहले से ज्यादा क्यों चाहते हैं? क्या पता, लेकिन मुझे लगता है कि बाल बच्चे होने से वो कुछ बदल सकती है। वो पहले से कम क्यों चाहती? कम चाहती है, ये मेरा अनुमान है, लेकिन वो क्या जानती है, शायद वो भी ठीक से नहीं जानती। हर समय बेचैन रहती है, जिस चीज को देखती है उसी के पीछे भाग लेती है और फिर छोड़ देती है। आपकी पत्नी हमेशा से ऐसी रही है? नहीं, हमेशा से नहीं, इधर कुछ दिनों से देख रहा हूं कुछ ज्यादा ही बेचैन है। 7 चौक 28। कलकत्ता कब लौट रहे? परसों 17 तारीख को। 18 को मुझे ज्वाइन करना है। आपको देखकर एक बात लगती है। क्या? आप ठोस धरती पर दोनों पैर जमाए खड़े हैं, फालतू बातों में खुद को बह नहीं जाने देते। अरे साहब, मैं तो शुरुआत से ही प्रैक्टिकल रहा हूं। बहुत अच्छा गुण है, प्रैक्टिकल हुए बिना इस दुनिया में चलता नहीं। बिल्कुल ठीक। आपकी पत्नी भी जिस दिन से इस बात को समझ लेंगी, वो आज की अपेक्षा कहीं ज्यादा शांति से रह सकेंगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन आप इतना सब समझ कैसे लेते हैं? सारी रात जगे रहने पर आदमी सोचता है, और सोचने से समझा जा सकता है। आप सारी रात जागते रहते हैं? सारी रात, सारी रात। सारी रात, सारी रात? क्या सारी रात? सारी रात मैं जगा रहा हूं, सारी रात रात सारी मैं जगा रहा हूं, निद्राहीन नेत्र अपलक में जगा रहा हूं। रहा देखता, रहा जानता, रहा समझता, सारी सारी रात में जगा रहा हूं। क्या जाना है? जिसे जानने से शांति नष्ट होती है, जिसे जानने से सांत्वना बिखर जाती है, स्वप्न चूर चूर हो जाते हैं। जानने से? खिचड़ी तैयार है, आप भी हाथ मुंह धो लीजिए। जी। सारी रात जागे क्यों रहते हैं? आप आधी रात को उठकर खिड़की पर क्यों बैठी रहती हैं? आपको किसने कहा? किसी ने नहीं, मेरे 7 चौक 28 की थ्योरी है। आप बैठी रहती हैं या नहीं, ये बताइए। हाँ, बैठी रहती हूँ, पर क्यों सो नहीं पता। सोचती हैं? हाँ, सोचती हूँ। सोचती हैं कि पर इतनी उम्र मिली, पर मिला क्या? हाँ, यही सोचती हूँ। आप क्या सब कुछ जानते हैं? आप कुछ दिन और इसी तरह खिड़की पर बैठी रहेंगी तो आप भी जानने लगेंगे। अब भी जान रही हूँ। ऐसा लगता है। अब जैसे रंजन की बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं। रंजन की बात इसमें मत करिए। आप रंजन को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ, लेकिन वो कौन है ये नहीं जानता, उसका आकार कैसा है ये नहीं जानता। तब आप जिस रंजन की बात अभी थोड़ा थोड़ा समझ रही हैं, उस रंजन को जानता हूँ। वो मेरा वंशधर होगा। मैं हो चुका हूँ, वो होगा। मैं जान चुका हूँ, वो जानेगा। मैं जगा रहता हूँ, वो जगा रहेगा। उसकी बात मत करें। क्यों? क्यों सारी रात जगे रहना चाहती है? सारी रात कौन जगता है? कौन जगा रह सकता है सारी रात? जानती हैं सारी रात जगे रहने का क्या मतलब होता है? जानती हैं सारी रात जगे रहने का क्या?
सारी रात न जाने कितने पल अनुपल का संचय, तिल तिल करके गढ़ी गई वो मूर्ति रात्रि की, आती जाती सपनों को भावों को किए समाहित निज में। पर मेरे तो निर्मम नेत्र, सतत जिज्ञासु जागृत नेत्र, खोकर अपना सब कुछ संचित अर्जित, पीड़ा से आक्रांत अनिद्राग्रस्त रहे, देखते गुनते बुनते सारी रात। उसके बाद कुछ नहीं, उसके पहले भी कुछ नहीं, बात 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 और कुछ नहीं। क्या होगा इन बातों का, आप ही बतलाइए ना। किन बातों से? अरे सब फालतू की बातें हैं, बकवास है। चलिए खिचड़ी तैयार है, आप लोग पधारिए। जी आइए। बहुत अधिक भोजन हो गया। क्या बढ़िया खिचड़ी बनी थी, बरसात के मौसम में खिचड़ी। वाह! आपको खिचड़ी इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वो बनी अच्छी थी, बल्कि इसलिए अच्छी लगी कि भूख के मारे आपके पेट में चूहे कूद रहे थे। पर मेरे पेट में तो चूहे नहीं कूद रहे थे, फिर मैंने इतनी सारी कैसे खा ली? इतनी सारी कहाँ खाई? वाह, नहीं खाई, मैंने 3 बार ली। उस समय तो पता नहीं चला, अब पूरा पेट भर गया है। अब आगे का रास्ता कैसे तय होगा यही सोच रही हूँ। क्यों क्या, हमें घर वापस नहीं जाना? हाँ, 10-10 हो गया। मैं आपको एक बात बताना भूल गया। भोजन से पहले बताकर आपके खाने का मजा चौपट नहीं करना चाहता। क्या? आते समय आप लोगों ने एक नदी पार की थी, याद है ना? नदी? नहीं तो? हाँ, एक नाला जैसा पड़ा था ना। कहाँ? अरे वहीं जहाँ एक बांध जैसा बना हुआ था, जहाँ मैं एक बार गिरते गिरते बची थी। अच्छा, वो नाला अब तक नदी बन गया है। बांध 5 हाथ नीचे पानी में डूब गया। तैरकर पार कर सकते हैं, मगर इस बहाव में अच्छे भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाते। आसपास कोई पुल नहीं है? सबसे पास का पुल 25 मील दूर। तब क्या, रात यहीं काटिए, और कोई उपाय नहीं है। पर क्या? आपको तकलीफ? मुझे नहीं तकलीफ होगी, तकलीफ आपको होगी। क्यों? इस मकान में नींद नहीं आती, फिर भी कीचड़ में खड़े खड़े, पानी में भीगते भीगते नदी का बहाव देखने से तो अच्छा ही रहेगा। तब क्या किया जाए? मैं क्या बोलूं? आप लोग राय सलाह कर लीजिए। आपके लिए निर्णय प्रकृति ने पहले ही कर दिया। तब उपाय भी क्या है? पर हमें कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। कल की बात कल होगी। कल और आज के बीच में जो है, अभी वही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? सारी रात 10:10 से सुबह 5:10 तक 7 घंटे। 10-15 हो गया। 5 मिनट कम हुआ है, अभी भी 415 मिनट बाकी। आपको रात में डर लगता है क्या? डर नहीं, रात अब जीवन का अनिवार्य अंग हो गई है। अच्छा, नींद की गोली लेने से भी कुछ नहीं होता? मैं नींद की गोली नहीं लेता, जरूरत नहीं पड़ती। बिना सोए कोई जीवित रह सकता है? पता नहीं,
शायद नहीं। देखता हूं क्या जुगाड़ हो सकती है। अच्छा, तुमने एक बात गौर की? क्या? बुढ़ा सनकी जरूर है, पर है बड़ा बड़ा। वैसे एक बात है, कलकत्ता से बाहर आकर सभी बंगाली कुछ और हो जाते हैं, पहचान में ही नहीं आते। अच्छा, तो फिर तुम भी कलकत्ता से बाहर कोई नौकरी ढूंढो। क्यों? कुछ नहीं, हम लोग भी कुछ और हो जाएंगे। मतलब? कुछ नहीं। नींद आ रही है क्या? हाँ, आ तो रही है, मगर वो तो कह गए हैं कि इस कमरे में नींद आएगी नहीं। जरूर मच्छर या खटमल वगैरह होंगे। सुनो सुनो, हाँ? तुमने चलने से पहले कमरे की खिड़की बंद की थी? मैंने कब बंद की? मैं तो तुमसे पहले बाहर निकल कर खड़ा था, तुमने बंद नहीं की? ओह, कमरा तो अब तक डूब गया होगा। क्या डूब गया? वो हम लोगों का कमरा। इसे दरअसल जरा हटा दीजिए। वो चलने से पहले कमरे की खिड़की बंद करना भूल गए थे, डूब गया होगा अब तक कमरा। कमरा डूब गया होगा तो डूब गया होगा, घर तो नहीं डूबा ना। घर आसानी से डूबता नहीं है, बड़ी बड़ी मुसीबत आ जाने पर भी घर डूबता नहीं। अभी तक तो कोई मुसीबत आई नहीं, फिर कैसे बताऊं? वैसे तो कोई मुसीबत आएगी नहीं, और आ भी गई तो कुछ होगा नहीं। आपको रात में मंजन करने की आदत है? हाँ है। तो इस घर का आपने सब कुछ देख ही लिया है। टूथब्रश नहीं है, उंगली से करना पड़ेगा। टूथपेस्ट है बाथरूम में। टूथपेस्ट है? उस समय मुंह धोने गई थी तब तो। अभी रखाया हूं, जाकर देख लीजिए। जी। आप दोनों पति पत्नी के बीच में कभी कुछ नहीं होता? होता क्यों नहीं, लड़ाई झगड़ा मान मनोवल सभी कुछ होता है। अब लेकिन ये सब तो ऊपरी चीजें हैं, हमारे भीतर कुछ है जिस पर इन बातों का कोई दाग नहीं पड़ता। वो क्या है? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। वो भी आपको प्यार करती है? हाँ। उसके बाद? उसके बाद माने? क्या प्यार करके ही सब कुछ हो गया और कुछ बाकी नहीं रहा? और क्या बाकी रह सकता है? जानना, पहचानना, समझना। कहाँ ना, मेरा सब कुछ वो जानती है और उसका सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन क्या आपकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं घटा कि जो एक दूसरे को बताने लायक ना हो? यदि घटे भी तो छुपा नहीं रहेगा। आप कभी आधी रात को घंटे 2 घंटे जगे हैं? आधी रात में? क्यों भला? आपकी पत्नी? ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? वो क्यों जागेगी? हाँ, मैं ये कैसे सवाल पूछ रहा हूँ। अंधे को सब अंधे ही दिखाई पड़ते हैं। मैं नहीं सो पाता ना, तो मुझे लगता है और कोई भी नहीं सो पाता होगा। कोई असुविधा तो नहीं हुई? असुविधा क्यों होगी, आपने तो बिल्कुल घर जैसा बना रखा है। अच्छा, तो फिर मैं भी मंजन कराऊं? जरूर। अब देखिए, आपके पति को भी मंजन करने की आदत हो सकती है, ये मुझे ख्याल ही नहीं आया। अरे नहीं नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, मैं रोज नहीं करता। मैं करता। आप दोनों पति पत्नी एक जैसे हैं। आपको हम दोनों एक जैसे किस बात में लगे? मंजन करने में? नहीं नहीं, मंजन करने में नहीं,
तो फिर? आपके पति आपको बहुत चाहते। सो तो है, मेरे बिना वो एक पल भी नहीं रह सकते। उनका इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई है भी तो नहीं। आपके पति बड़े भाग्यशाली हैं। बस एक संतान हो जाती तो क्या होता? क्यों, आप संतान नहीं चाहती? क्यों चाहूं? सारा दिन घर में अकेले पड़ी रहती हैं, अच्छा लगता है? सारा दिन घर में अकेली कहाँ पड़ी रहती हूँ, मैं भी तो नौकरी करती हूँ। अच्छा, तो नौकरी करना क्या बहुत बड़ी बात है? हाँ, मेरे लिए है। मैं नौकरी पैसे कमाने के लिए नहीं करती हूँ, मुझे नौकरी करना अच्छा लगता है, इसलिए करती हूँ। तब कोई बात नहीं, पर क्या आपके पति को भी ये अच्छा लगता है? हाँ, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं दोनों आदमी मजे में हैं, कोई झंझट झमेला नहीं है। तब तो कोई सवाल ही नहीं। यदि आप दोनों एक दूसरे के सारे अभाव मिटा सकते हैं तो तीसरे की क्या जरूरत है? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वाह, मजाक क्यों करूंगा? फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आप हमारे अंदर से कुछ खींचकर बाहर निकालना चाहते हैं, बहुत बहुत भीतर से। क्या सो नहीं जानती, पर कुछ ऐसा जो है पर कहीं छिपा हुआ है जिसे हम नहीं जानते। आप जैसे उसी को खोज रहे हैं, उसे खोजकर बाहर निकालना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं। क्या है वो बताइए, क्या है वो? आप जानते हैं, आप जरूर जानते हैं, बताइए क्या है वो? तुम यहाँ क्यों आई? तुम दोनों यहाँ क्यों आए? क्यों तुम सीधा रास्ता छोड़कर मैदान पर उतरती चली आई? मैं तो यहाँ बड़े सुख से रह रहा था, अपनी सूनी निद्राहीन रात में। तुम दोनों उसे छिन्न भिन्न करने क्यों चले आए? पता नहीं क्यों आए, पर आप शांत हो जाइए। आपको कुछ बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ कहना नहीं होगा, मैं खुद जान लूंगी। आज इसी कमरे में मैं जानूंगी, सारी रात जागकर मैं जानूंगी। नहीं, तुम दोनों अब यहाँ नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा बिस्तर दूसरे कमरे में लगा देता हूँ। क्यों? ये मेरा कमरा है, मेरा मकान, छोड़ो मुझे। अरे, ये बिस्तर क्यों ले गए? हम लोग और इस कमरे में नहीं रह सकते, हमारा बिस्तर दूसरे कमरे में लगा रहे हैं। ओह, तो ऐसा कहो ना, मैं तो डर ही गया था। क्यों? अरे, बुड्ढे की खोपड़ी का क्या भरोसा, कौन जाने कह दे। यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, जाओ। फिर उपाय ही क्या होगा? चले जाएंगे। चली जाओगी? कहाँ, जरा सुनो तो, नदी का बांध डूब गया है। अच्छा, अगर ये मकान नहीं मिला होता तो? अगर बुड्ढे ने इतने प्यार से नहीं रखा होता तो? यदि आम के पेड़ की जगह कटहल का पेड़ होता तो? यदि हम लोग आदमी ना होकर जानवर होते तो? आपका बिस्तर लगा आया हूं, जाकर सो जाइए। हम लोग यही आराम से रहते, आपने बेकार तकलीफ। मुझे तकलीफ नहीं होगी, उल्टे मुझे आराम ही होगा। मैं रात में अक्सर इसी कमरे में रहता हूँ। इस कमरे में? आपका बिस्तर? लगता है आपने सब हम लोगों को दे दिया। आप भूल गए, मुझे रात में नींद नहीं आती। हाँ, पर लेटेंगे तो? लेटता भी नहीं, बिस्तर खाली पड़ा रहता है, इस साड़ी की तरह। जाइए, नींद आ रही होगी, जाइए। हाँ, आ तो रही है, पर मुझे नींद नहीं फिर भी जाओ, सो जाओ।
तुम आज बहुत थक गई होगी। जाती हूँ, पर उससे पहले एक बात बतलाइएगा। क्या? क्या हम लोगों से बातें करना आपको इतना बुरा लगा? नहीं, तब फिर बहुत इस तरह अच्छा लगा। तब फिर इस तरह क्यों भगा रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं मैं आपको इस तरह सोने जाने के लिए कहकर बहुत स्वार्थ त्याग कर रहा हूँ, और आप भी अपना आराम त्याग कर। जरा देर पहले तो आप हमें तुम कह रहे थे, तब फिर आप फिर से क्यों कहने लगे? मुझसे भूल हो गई। मेरी उम्र देखकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे भी तुम ही कहिए। अरे आपके कमरे में पीने का पानी रखना तो भूल ही गया। अच्छा, ये तुमने क्या शुरू कर दिया बुढ़े आदमी के साथ? बुढ़ा कौन? क्यों, बुढ़े नहीं है? और इस तरह का बचपना करने का माने है, पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और तो सब समझ में आता है, एक नहीं आता तो वो है तुम्हारा पागलपन। मैंने जब भी कुछ कहने की कोशिश की, तुमने उससे मेरा पागलपन या मेरा बचपना कहकर रोक दिया। बचपना करती हो इसलिए समझाता हूँ। बचपना छोड़कर थोड़ी समझदारी से काम लो, तुम बहुत कुछ जान समझ सकती हो। माने? तुम्हें मेरी सारी बातें पता है, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता, इसकी खबर है तुम्हें? इस कमरे में और नहीं, यहाँ रहने से बात होगी, बात बढ़ेगी। बढ़े ना, आपको इससे मतलब? क्या कह रही हो तुम? है, बहुत कुछ मतलब। क्या है? क्या है? मैं भी तो सुनूं, बतलाइए ना क्या है? इस कमरे में बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं, हमेशा यहाँ की हवा में तैरती रहती हैं, जहरीली भाप बनकर यहाँ जम गई हैं, सैकड़ों सैकड़ों जहरीले सांपों की तरह कुंडली मारकर बैठ गई है। उनका सारा विष मेरी आंखों में जमा हो जाता है, सारी रात सारी रात। फिर भी ये सब मेरा है, ये मेरी बातें, ये घर, ये विष सब मेरा ही है। कोने कोने में बिखरी छिटकी बातें, मेरा सब कुछ संचित अर्जित मेरा ही है। हाँ, मैं अकेला हूं, एकदम अकेला। मेरी इस दुनिया में और कोई नहीं है। जाओ, तुम लोग सो जाओ।